टोहाना मेरे साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी देवेंद्र बबली जी आए हैं, उनका क्यों नहीं विरोध किया किसी ने? उन्होंने हमारा विरोध करने का काम किया है, क्योंकि विरोध उसी का होता है। एक सीडी वायरल हो रही है आज बहुत ज्यादा। कौशल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इसी चुनाव के दौरान आज हम पहुंचे हैं गांव नंगथड़ा में। नंगथड़ा गांव यानी कुलाना हल्का का गांव है और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी अनूप धानक जी यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और इस चुनाव के बारे में जानेंगे और एक दो और सवालात करेंगे। तो आइए हमारे साथ। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार, कौशल न्यूज में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो आज आप यहाँ डोर टू डोर सुबह से कर रहे हैं? बिल्कुल, सुबह से हमने डोर टू डोर किया था और लगभग पूरा गांव हमने डोर टू डोर कर दिया है और लोगों में भारी उत्साह है। कब 5 तारीख आए और कब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करें। तो आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2 बार आप एमएलए रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। अब तीसरी बार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपके उस टाइम में, जो अभी तीसरी बार विधायक बन के आप उसी पूरी करना चाहते हैं? एक तो हमने अग्रोवा को तहसील बनाना था, वो ठीक है हमारा जी। काम पेंडिंग रहा है। एक पावड़ा के अंदर हमने कॉलेज बनाना था, वो हमारा काम पेंडिंग है। हमारे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 2 हफ्ते हमने नहरी पानी दिलवाना था, वो काम हमारा पेंडिंग है। तो इनका पेंडिंग रहने का कारण क्या था? सारे काम एकदम नहीं हुआ करते। 4.5 साल मैंने माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम किया है और गठबंधन की सरकार थी, फिर भी हमने जैसे अग्रोवा में कॉलेज बनवाने का काम किया। हमने जो फरीदपुर माइनर जो 14 गांव को रजबाया बनवाने का काम किया। सुरवाड़ा बिठमड़ा गांव में हमने नहरी पानी जो भाखड़ा का पानी पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। उकलाना मंडी में हमने पाइपलाइन बिछवाने का काम किया, ओवरब्रिज बनाने का काम किया। अग्रोवा उकलाना में हमें रेस्ट हाउस बनवाने का काम किया और सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। तो अभी आप पहले इनेलो में थे, उसके बाद जेजेपी में थे, अभी आप बीजेपी में आए, तो अभी उन पार्टी की उनकी बजाय इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उन नीतियों के जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी की बात है, चाहे हमारे अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी कार्य किए हैं और निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ। एक सीडी वायरल हो रही है आज बहुत ज्यादा, जिसमें बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में थोड़े अपशब्द कहे गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शैलजा जी को ये अपशब्द कहना बहुत गलत बात है। इन ऐसे शब्दों की मैं निंदा करता हूँ। ऐसे शब्द शैलजा जी के बारे में नहीं कहना चाहिए। शैलजा जी के बारे में तो कहना ही नहीं चाहिए और वो और भी किसी महिला के प्रति ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल इन शब्दों की निंदा करता नहीं, हूँ। उन्होंने एक जाति सूचक शब्द से ये अपशब्द कहे हैं। मैंने तो कहा आपको जाति सूचक शब्द भी किसी को नहीं कहना चाहिए। सब भी भगवान के जो बंदे हैं, परमा खून सबका एक है और सबको किसी को जाति सूचक कह के इस प्रकार के शब्द कह के बेइज्जत नहीं करना चाहिए। एक छुटपुट कई गांव में थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, वो विरोध आपका विरोध है या पार्टी का विरोध है या पीछे जो जिन पार्टी में आप रहे उनका विरोध है? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हमारे जो मुकाबले में प्रत्याशी हैं जी। कांग्रेस पार्टी से, उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारा विरोध करने का काम किया है, क्योंकि विरोध उसी का होता है जो सामने नजर आता है। तो अब सामने जो बात है, हमें तो किसी का, हमने सबको ये कहा है भाईचारा बना करके रखें। कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आए, उसको अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट मांगने का। वोट देना हमारा अधिकार है, वोट मांगना सबका अधिकार है। तो वोट मांगने के लिए सभी गांव के मान सम्मान करना चाहिए और वोट की अपील करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। तो क्या किसान मोर्चा वो भी आपके थोड़ा बहुत विरोध कर रहा है कि समर्थन में? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कोई किसान मोर्चे की कोई बात नहीं है। वो तो जो बता दिया मैंने आपको, कुछ थे जो किसान इसने अपने कांग्रेस पार्टी के जो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी की सह पर हो रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सह पर हो रहा है। वो नजर आ रहे हैं आपको जाकर के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। शायद हमारे जो प्रत्याशी साथी हैं नरेश सेलवाल जी के दौरे हो रहे हैं, वो उन दौरों में वो नजर भी आएंगे, आपको जाके पता कर लेना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अनूप जी जगह जगह ये कह रहे हैं कि मैं जो है ना दलित जाति से हूँ, दलित समुदाय से हूँ, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। तो दलित तो नरेश सेलवाल भी हैं। दलित नरेश सेलवाल है, मैं आपकी मानता हूँ समुदाय बात, लेकिन दलित समुदाय से नरेश जी हैं। लेकिन मैं दलित समुदाय से होते हुए मुझे रोका जा रहा है, क्योंकि मैं जननायक जनता पार्टी का मंत्री था और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अगर इस प्रकार का विरोध करना है तो कहीं और कहीं से वो टोहाना मेरे साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी देवेंद्र बबली जी आए हैं, उनका क्यों नहीं विरोध किया किसी ने? क्योंकि वो मजबूत समाज से हैं।
हम दलित समाज से हैं, इसलिए हम उनका लट से जवाब नहीं दे सकते, हम झगड़े से जवाब नहीं दे सकते उनका। हम जवाब देंगे उनका वोट की चोट से, और 5 तारीख को वोट की चोट दे करके और नरेश सेलवाल को तीसरी बार उकलाना विधानसभा के मतदाता तीसरी बार हराने का काम करेंगे। यानी आपका कहने का जिंदाबाद 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 जितेगा मैं जितेगा मैं जितेगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, ये इनकी सोची समझी एक चाल है आपके प्रति। आर्या जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप नरेश सेलवाल जी के दौरे हो रहे हैं जी। जो चौपाल टू चौपाल दौरे होते हैं, आप वहाँ नजर आ जाएंगे वो साथी जो विरोध करने वाले थे मेरा। ठीक है। तो ये थे अनूप धानक जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनेलो और जेजेपी के बाद अब ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं। आज हमने इनसे बातचीत की। आप अपने हल्के के नेता से किस प्रकार का काम चाहते हैं और उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें इस बात में अपनी राय जरूर दें।